हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो डेली अपडेट का लेकर आया हूं मैं आज। और एग्जैक्टली अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि उससे जो बनाने वाला है, वीडियो बनाने वाला है, उसका मोटिवेशन बढ़ता है। तो ऐसी मोटिवेशन बढ़ाते रहिए तो डेफिनेटली आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाकर आपको बढ़िया एनालिसिस देता रहूँगा। डेफिनेटली आज का अगर आप एनालिसिस हमारा फॉलो करते हैं इस चैनल पे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो डेफिनेटली मेरे अपडेट के बाद आपको काफ़ी बेटर आइडिया लग गया होगा कि क्या करना चाहिए। कल के जो यूट्यूब लाइव में आया था शाम को, उसमें भी मैंने यही चीज़ कही थी। एग्जैक्टली सेम गेम प्लान जो हमने सोचा था वैसा ही हुआ। 180 पॉइंट का निफ्टी हमने ज़ीरो पे पहुंचा दिया। आप खुद देख सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि हमारा जो थॉट प्रोसेस था वो बिल्कुल सॉलिड था और हमें पता था कि अगर एग्जैक्टली इस एरिया पे मार्केट नहीं सस्टेन कर पाता और यहाँ पे नया ब्रेकआउट, नया हाई नहीं बनाता है तो डेफिनेटली आज ये नीचे जाएगा। और इसी तरीके से काफ़ी लोगों ने प्ले किया और हमारा रिलायंस का भी सेल था जो यूट्यूब मेंबर्स को हमने दिया, उसमें भी काफ़ी उन्होंने पैसे बनाए। तो काफ़ी अच्छा आज का दिन था। और अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली फॉलो करिए टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य, और ट्विटर पे भी फॉलो करिए क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आज मार्केट में हुआ क्या। तो आप देख सकते हैं कि आज हम खुले काफ़ी स्ट्रांग। सबको उम्मीद थी इसके बाद मार्केट रॉकेट हो जाएगा। आधे से ज़्यादा एनालिस्ट यही कह रहे थे, टीवी वाले यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मार्केट अब तो 11,000 11,400। मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग हैं वो यही करते हैं। टीवी में ज़्यादातर एनालिस्ट ये बोलते हैं कि भाई जब हाई पे है तो उसको और हाई पे पहुंचाओ और अपना जितना भी माल है बेच के निकल जाओ। और जो छोटा रिटेलर है वो सोचता है यार ये आदमी सही बोल रहा है, मैं इस पर भरोसा कर रहा हूँ, मैं खरीदता हूँ। तो रिटेलर्स यहाँ पे खरीदते हैं और बड़े लोग यहाँ पे बेचते हैं। और जब बड़े लोग बेचेंगे तो डेफिनेटली सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो किसी तरीके से यहाँ तक इंडेक्स मैनेजमेंट किया गया और उसके बाद इसे डंप कर दिया गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं सडनली पूरा फॉल आया। तो ये था आज का मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट की समरी कि हम सस्टेन नहीं कर पाए हाई पे। क्या हम यहाँ से बहुत नीचे तक गिरेंगे, क्या हम यहाँ से फॉल स्टार्ट करेंगे, ये अभी भी क्वेश्चन आंसर होना बाकी है क्योंकि मार्केट ने आज गिव अप किया है गेन। अभी भी हम नेगेटिव बंद नहीं हुए हैं। अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। आइए देख लेते हैं हम गेनर्स और लूजर्स की। उसके पहले हम सेक्टर पर नज़र डाल देते हैं। तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर में थोड़ी बाउंस था, आपकी पीएसयू में बाउंस था, आईटी में बाउंस था, टेक्नोलॉजी में बाउंस था। आपका जो वीक सेक्टर था बेस मेटल था, आपका मेटल सेक्टर्स, कंज्यूमर गुड्स, ऑटो, इन सब में थोड़ी वीकनेस थी। और बैंकिंग में भी काफ़ी वीकनेस थी एचडीएफसी बैंक के कारण जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लेकिन एक्सिस बैंक ने आज संभाला हुआ था और इंडसइंड बैंक ने भी आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था। ये दो बैंकों ने आज मार्केट को संभाला हुआ था बैंक निफ्टी में, इसीलिए बैंक निफ्टी आप देखेंगे काफ़ी ऊपर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट 20-25 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है, 20-25 पॉइंट्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे गेनर्स की। तो गेनर्स आप देख सकते हैं जो भी स्टॉक्स हैं ये काफ़ी पिटे हुए स्टॉक्स थे, बहुत वीक स्टॉक्स हैं रिसेंट के, वो आज बाउंस कर रहे हैं। कोई भी इनमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है। इन्फोसिस को हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग था, तो इन्फोसिस ने आज ब्रेकआउट दिया है। फाइनली 700 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये 705 का लेवल नहीं तोड़ पाएगा और ऐसे साइंस आ रहे थे। लेकिन फिर मैंने अपने लाइव पे बोला कि इसको हम शॉर्ट नहीं करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर सब हर जगह सेलिंग आएगी तो आईटी में सेलिंग नहीं आएगी क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतना इम्पैक्ट कोरोना का नहीं पड़ेगा। और अगर पड़ेगा तो ये लोग सीधे सीधे लोगों को अपने जॉब से हटा देंगे अगर बेंच पे हैं, और डेफिनेटली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये आईटी सेक्टर में डेफिनेटली बेनिफिट है और यही आज दिख रहा है। और आप एक और चीज़ देखेंगे कि ये जो स्टॉक्स उठे हैं ये गिरते भी बहुत तेज़ हैं, 6% एक दिन में गिरते हैं। तो इसमें आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक मत होइए, ये सभी स्टॉक्स पिटने वाले हैं फिर से। इंडसइंड बैंक 450 से लेके 470 के बीच बहुत ज़्यादा सेलर हैं। अगर यहाँ से कल भी बाउंस आया और सस्टेन नहीं कर पाया तो ये इसका हाई मैं मान लूँगा। एक्सिस बैंक का 435 440 के आसपास काफ़ी सेलिंग आ सकती है, तो यहाँ भी आपको सतर्क रहना है। बजाज फाइनेंस में भी 2550 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो आज एक्चुअली काफ़ी अच्छा दिन था जहाँ पे हम इनको सेल कर सकते थे, लेकिन एक दिन और वेट करने में कोई बुराई नहीं है। कल हम बाउंस का वेट कर सकते हैं, छोटा मोटा बाउंस आता है तो हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर। टाटा मोटर्स में 119 120 का मैंने कल बात भी की थी टारगेट के बारे में कि 120 के आसपास आप सबको निकल जाना है। 120 पे सेलिंग आई है, 115 पे क्लोज हुआ है। अब जो नहीं निकल पाए हैं तो वो आपका डिसीजन है। अपने डिसीजन पे हर आदमी पछताता भी है और कई बार खुश भी होता है कि यार मैंने सही टाइम पे लिया। जिन्होंने नहीं लिया वो लोग बहुत ज़्यादा होप करते हैं, लॉजिकल नहीं है, और जो निकल गए वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने सही डिसीजन लिया। अब हम बात करते हैं रिलायंस की। ये मोटा भाई की कंपनी है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ थी कि आज बहुत न्यूज़ थी, 2 दिन में 2 डील्स हो गई बड़ी बड़ी। लेकिन देखिए कितनी भी डील कर लीजिए, आप क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी का हिस्सा बेच रहे हैं। मतलब इतनी बुरी हालत आपकी कंपनी की ऑलरेडी हो चुकी है कि अब उसको ठीक ठाक करने के लिए आपको कंपनी का शेयर बेचना पड़ रहा है। तो शेयर बेचना कोई कभी भी बहुत पॉजिटिव नहीं होता, भले डील मिल रही हो। ये तो वही बात हो गई कि मैं अपनी घर को बेचता जाऊँ और इसमें मैं खुशी मनाऊँ
कि मेरे पास कैश आ रहा है, लेकिन एक दूसरी तरह से मैं अपनी एक जो एसेट है वो भी तो गवा रहा हूँ, तो वो निगेटिविटी है। क्योंकि जियो मैं मानता हूँ पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट है, सबसे स्ट्रॉन्ग, और अगर उसका हिस्सा ये लगातार बेचते जा रहे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव मैं नहीं मानता। लेकिन अब यहाँ पे ठीक है, जो भी आज बाउंस हुआ तो बाउंस को सेल करना था, तो मैंने आज यूट्यूब मेंबर्स को बोला था 1600 के आसपास सेल करने को। यहाँ से अच्छा खासा करीब 35 रुपीज़ का यहाँ पे डिप मिला है, काफ़ी अच्छा यहाँ प्रॉफिट मिला लोगों को। और अब क्या हो सकता है, तो अब जो है अगर ये फॉल दोबारा हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, मे बी 5-10 रुपीज़ का बाउंस अगर सस्टेन नहीं करता है तो अगला टारगेट इसका 1500 के आसपास होगा। मतलब अभी 70 रुपीज़ का फॉल और यहाँ पे आ सकता है, और यही रीज़न है कि निफ्टी अभी वीक रह सकता है अगले 1-2 दिन। अब हम SBI की बात कर लेते हैं। जो मैंने रिजल्ट की बात की थी कि रिजल्ट बकवास है, लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया, लोग बोलेंगे नहीं नहीं रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। तो बेस्ट केस सिनेरियो मैंने बोला था बहुत ही खींचा तो 210-215 जाएगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। मैं रिजल्ट के बारे में मैंने बहुत क्लियरली बोला था, रिजल्ट बकवास है, कुछ नहीं है उसमें रियलिटी। वही आज मार्केट ने भी प्रूव कर दिया। बाउंस आया 198 से सेल ऑफ आया कि इसको 186 पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ा सेल ऑफ है। अगर ये इतना बड़ा कैंडल आप एक बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत निगेटिव होगा। आप अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये बहुत ही निगेटिव है। देखिए, जितना बड़ा बुलिश कैंडल है उतना ही बड़ा निगेटिव कैंडल है। अब आप बोलेंगे ये इसको नलीफाई कर रहा है, नहीं नलीफाई नहीं कर रहा, ये टॉप फॉर्मेशन है। ऑलरेडी हम 197 तक ऑलरेडी 2 बार जा चुके हैं, और वहाँ से इतना बड़ा सेल ऑफ होना पॉजिटिव साइन नहीं है। अगर कल को एक छोटा मोटा बाउंस आता है उसको भी हम सेल ऑफ कर सकते हैं। तो ये SBI के बारे में व्यू था। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में ये एक पैटर्न बन रहा है ट्रायंगुलर काइंड ऑफ। तो अभी यहाँ पे रेंज बहुत क्लोज और नैरो हो रही है, और यहाँ पे अभी मार्केट में भी अपसाइड के लिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, ये हमें देखना होगा। लेकिन हम ऑलरेडी जो 10,350 का लेवल था आज हमने टेस्ट कर लिया है। जो मैंने बोला था कि ये जो गैप है इसको फिल करना था, फिल हो गया है। अब गैप फिल करने के बाद मार्केट ने वीकनेस दिखाई है, और गैप का जो लोअर रेंज है वो आपका 10,000 के आसपास है। तो अगर 10,000 का लेवल अब टूटा तो 160 पॉइंट्स अभी भी 10,000 यहाँ से दूर है। लेकिन आज के दिन का जो अपसाइड से रिवर्सल आया है वो 180 पॉइंट्स का था। तो अगर 160 पॉइंट्स का फिर रिवर्सल कल आ गया तो डेफिनेटली फिर पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल है। RSI में ऑलरेडी आप वीकनेस देख रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ कमज़ोर हो रही है ट्रेंड की, और बैंक निफ्टी में भी आज हमें यही चीज़ दिखी है कि जो स्ट्रेंथ हो गई है ट्रेंड की कमज़ोर हो गई है। तो डेफिनेटली अब यहाँ से 22,000 फिर से मुश्किल हो गया है इसके लिए, क्योंकि हम फिर 21,187 के आसपास हैं। अगर हम 350 का लेवल क्रॉस नहीं करते हैं कल भी फर्स्ट हाफ में, तो डेफिनेटली सेकेंड हाफ में फिर से सेलिंग आ सकती है और हम और नीचे जा सकते हैं। इसका सपोर्ट आएगा 20,700 के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो ग्लोबल मार्केट्स का आप क्या कहें, वही एक इंडिकेटर है जो मैंने आपको बताया था, ट्रंप इंडिकेटर, तो वही चल रहा है। फेड ट्रंप के पुश करने के कारण फेड मार्केट में मनी पुश कर रहा है और उसी के कारण मार्केट ऊपर है, और कोई रीज़न नहीं। देयर इज़ नो फंडामेंटल रीज़न। जॉब रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करना हो या जो भी करना हो, ये चीज़ें हो रही हैं यूएस में, और ये ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगी। मे बी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन जिस दिन गिरेगा उस दिन यूएस मार्केट लोअर सर्किट में ही गिरेगा। ये भी आप मान के चलिए, बस वेट करिए, ज़्यादा दिन दूर नहीं है वो दिन। और यूएस मार्केट का एक और ट्रेंड है ये डो जोन्स का, तो ये भी एक दिखा रहा है कि 27,600 बेस्ट केस सिनेरियो, एक बड़ी रैली भी आ जाए तो भी 27,700 के ऊपर जाने जैसा मुझे नहीं लग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है। अभी हम करंटली है 27,300, तो यहाँ से 300-400 पॉइंट का अपसाइड बेस्ट केस सिनेरियो में है। लेकिन मुझे नहीं लगता मार्केट को वहाँ जाने की मतलब जल्दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुश नहीं मिल रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि अब हम आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इसमें सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मिला था, जब हम नीचे से बाउंस किए थे रेजिस्टेंस मिला था, फिर बड़ा फॉल आया था। तो इस एरिया में डेफिनेटली आपको बहुत सतर्क रहना है। अब हम देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन चार्ट में, तो आप देख लीजिए इन्फोसिस और एक्सिस बैंक, इन दो के सहारे आज निफ्टी किसी तरह ग्रीन में टिका हुआ था, अदरवाइज डेफिनेटली रेड होता। HDFC ग्रुप में सेलिंग थी, रिलायंस में थी, ITC में थी, ये सभी बुलिश स्टॉक हैं। आप इन स्टॉक्स को देखेंगे काफ़ी बाउंस कर रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से, और आज सब ने गिव अप किया है। HDFC, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, ये सभी बुलिश स्टॉक हैं। तो अब थोड़ा सा सतर्क रहने वाला टाइम आ गया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने से मत शर्माइए, बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में। आई होप आपको पसंद आए। थैंक यू वेरी मच।